सेखना बादे मैं घर गेलो सेखन मोर मायो एक तो कांदी के पूरा बेहोश सेखन माई के मैं कहले कि माई कांदे ना जे भी हेले लेकिन दादा हमर लोकटायो नहीं रह दियो भाई एखिन बाहर काम करे गे रहे तो एखिन के फोन करके कह दिलियन सेखन पूरा चारों तरफ अगर बांधा हुआ रहता तो कहीं नहीं गिरता। ऊपर से पत्थर था ना पूरा एकदम ऊपर से खाली मुंडी बांधने के लिए बोला था उसको। तो बैल भी नहीं गिरता और आदमी भी नहीं गिरता। और सारे ऐसे कुआं जो है उन लोग वो सब अभी भी मतलब इसी तरह का घटना। अच्छा, गांव में इस तरह के कच्चे कुएं और हैं? और ढेर सारा कुआं है तो उस सबको बनाना चाहिए। हाँ, वीडियो सब भी आए थे, देख के चले गए। उस तरह का कुआं मतलब वीडियो सब तो कुछ बोले नहीं। कारण क्या है, क्या था, किस कारण से घटा ये घटना, इसका दोषी कौन हो सकता है? सिर्फ पीड़ित परिवार से मिले और आश्वासन, विभिन्न तरह के आश्वासन देके वो चले गए। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट से भी निवेदन करता हूँ, प्रतिनिधि से भी निवेदन करता हूँ कि पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया नगद मुआवजा मिले और एक एक नौकरी इन लोगों को मिले। नौकरी इसलिए देना जरूरी है कि वो 17 अगस्त को राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर सिल्ली प्रखंड के पिस्का गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। एक बछड़े को बचाते बचाते गांव के ही 6 लोगों की जान चली गई और जान बहुत ही दर्दनाक तरीके से गई है। हम आपको बता दें कि बछड़ा इसी कुएं में गिरा था। छोटा सा ही कुआं था, बछड़ा आके यहाँ पे गिरा और इसको बचाने के लिए गांव के कम से कम 10-12 लोग आए। उसमें से अचानक चूँकि बारिश भी हो रहा था और बारिश की वजह से ज़मीन गीली होने की वजह से ये पूरा कुआं सिर्फ मिट्टी का है। किसी भी ईंट या किसी भी पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ मिट्टी का ये कुआं था और गीलेपन की वजह से ये धंस गया और धंसने की वजह से कम कुएं में 7 से 8 लोग यहाँ पे दब गए। मिट्टी और पत्थर के दबने से उन लोगों की मौत हो गई, बछड़े की भी मौत हो गई और लगभग रांची से एनडीआरएफ की टीम आई। 20 घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उसके बाद यहाँ शवों को निकाला गया। लेकिन इसके बाद बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, यहाँ के विधायक भी आए, कहा यह जा रहा है कि संजय सेठ भी आए थे। फिलहाल हम अभी इस वक्त उसी पिस्का गांव में हैं। आप सामने में देख सकते हैं, यही वह कुआं है और रेस्क्यू टीम ने यहाँ पर जेसीबी से ये मिट्टी को काट कर कुएं तक पहुँचने की कोशिश की थी और इसी रास्ते से शवों को बाहर निकाला गया था। अभी मुश्किल से 1 या 2 लोग ही उस कुएं से बच के निकले हैं जो अभी ज़िंदा हैं। फ़िलहाल हम गांव वालों से बात करेंगे, जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले उस महिला से बात करेंगे जिसने गिरते हुए देखा था। आइएगा दीदी, क्या नाम है? सुनीता। अच्छा, अपने भाषा से कीजिए। हाँ, आपको जिस भाषा में ठीक लगता आप उसी भाषा में बोलिए, है ना। आपने क्या देखा था उस दिन? किना देखो रिहन गिरला तखन आरो किना किरबेन भासी गेले कुआटा तखन आरो वहाँ लोग के कही देलियन तखन सब लोग देखेले आउला तो देखेले आउला तो वहाँ आरो कैसे उठावे थिन वहाँ सब माटी गिरी गेले गाड़ी हाँकाउला तार छोटी सी भी हाँकाउला आरो उठाव लगले थी। कितने लोग धंस गए थे दीदी? 6 लोग। और एगो लोग जिंदा रहे तो के उठाव ले थी। तो आप मदद के लिए चिल्लाए किसी को कि कुएं में गिर गए हैं? हाँ, चिल्ला रही है। फिर क्या हुआ? ताकर बच्चों की ना उठाव लेथिन यहाँ करी के यार हाँकाव लेथिन। एक लोग जिंदा रहे सटा के तन पेछु उठाव लेथी यार हाँ टानी के उठाव लेथी। पूरा चमड़ा तमड़ा सब छिल। आप देखे थे दीदी? हाँ, मतलब कि गिरला जियत रहे, पानी दिल थी, बिस्कुट दिल थी, खलाक सेखन कहलन कि धीरे मके उठावा सेखना हियाँ बांध ले थी या टानी उठा थी, चमड़ा पूरा छिलिया गए। लोग टके हॉस्पिटल लेके लागले थी, आधा डरे डेथ ही गए। अच्छा, और जो लोग वहाँ धंस गए थे वो दिख रहे थे क्या कुएं के ऊपर से? नहीं, माटी उठा ले थी और बाद देखा रहा।
अच्छा, से खाना है उठा ली थी पूरा 6 लोग सब पूरा तो पाई गए रहो कुछ नहीं दिखा ऊपर ना से। देखाते रहले तो उठावे करते थी डोरा दिल थी लेकिन हुआ नाभला से छुआ गिला उला गिलगु बेनाथ से खनोरा डोरे उठला उठला ओकर बाद गाड़ी मांगावला और 2 गो गाड़ी मांगावला उठाई नहीं हेले से खनो बड़े गाड़ी मांगावला तबे पार ले थी लोग गिला के उठा ले। एक लोगों को तो निकाल लिया गया, फिर बाकी लोगों को कब निकाला गया? 10 बजे रात दिन है, 10 बजे रात दिन है, दिन भर मशीन चल रही। आपके भी पति की मौत हुई है, हाँ। उनको कब निकाला गया? शुक्रवार 10 बजे। मतलब गुरुवार की घटना थी और शुक्रवार को निकाला गया। हाँ हाँ, शुक्रवार 10 बजे। मशीन चल रही। जब निकाला गया तो जीवित थे? ना नहीं देखा एकदम हुआ और जान गला कुछ आ गए रहत हुआ बड़ो बड़ो चट्टान गिला गिरे लगले न तो ओरा ढपाई गला हुआ सब है तो कैसे देखे पड़ुआ। जब शवों को निकाला जा रहा था आप थे? निकला लेते ना सब। अच्छा, आपके ससुर थे? ससुर नहीं पावा लगला से खाना कह लगलन कि मोर ससुर कहाँ है एखन ले नहीं पावे थी से खाना 12 बजे शुक्रवार दिना पावा लग ओकर बाद हमें कहले सुदेश के कहले कि बाप रहे आनो रहे लेकिन मके पानी देवे दा कहलियों लेकिन सुदेश नहीं मानला पानियों नहीं देवे देला देखो नहीं देला हमारा मुंह से खाना बाद मैं घर गेलो सेखन मोर मायो एक तो कांदी के पूरा बेहोश सेखन माई के मैं कहले कि माई कांदे ना जे भी हेले लेकिन दादा हमर लोकटायो नहीं रह दियो भाई एखिन बाहर काम करे गे रहे तो एखिन के फोन करी के कह दिलियन सेखन सीमा देवी 2-2 हज़ार पैसा भेजी दिलन भाड़ा करी के आवला ओकर बाद कौन सीमा देवी? कौन पूर्व विधायक। हाँ से खाना भाड़ा के आवला दियो भाई। मतलब सीमा देवी पैसा भेजी उसके बाद आप लोग अस्पताल लेके गए? नहीं घर है मेरा आदमी भी बाहर में था ना तो कल आया और बड़ा भैया उसी दिन आया सुबह में। कुछ गांव के और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या देखे थे दादा आप उस दिन? उस दिन क्या देखे थे हम घर गया देख के बछड़ा को देख के। अच्छा, ये आप ही का कुआं है? तो देख के गया तो हम मेरा बड़ा भाई बोला क्या जाओ रे कोई सुअर डूबा है ना बैल डूबा है। तो मेरा बड़ा भाई बोला कि अच्छा बुलाते हैं आदमी से तो बुलाने के लिए गया। उसके बाद हम फंस गए उधर हम नहीं आए यहाँ। उसके बाद 4-5 आदमी आया और आके उठाने लगा तो बैल वैल के बांधा था बांध के उठाया। उसके बाद 4 आदमी था ना उस समय के नीचे घस गए एकदम अचानक खींच रहा था उस समय एकदम घुस गया। उसके बाद सब आदमी चला गया तो एक आदमी सीढ़ी बाँचा था उसको हम रस्सी ला के तुरंत दिए तो उसको खींच के उठाया था जिंदा। वो भी अभी भी है वो जिंदा। और उसके बाद तो पूरा अंदर में सब आदमी घुस गया था ना। तो ये कुआं का निर्माण आपने कब कराया था दादा? तो मेरा बड़ा भाई बोला था मुखिया को बोला था कम से कम मुंडी ठो बांध दो रिपेयरिंग कर दो। अच्छा, मुखिया को रिपेयरिंग के लिए बोले थे? हाँ, रिपेयरिंग कब बोले थे? हुआ 2-3 साल के बाद आगे मैं बोला था। तो फिर ग्राम सभा में मेरा बड़ा भाई बोला था उसका भी कागज भी दिया था उसका तो भी कुछ नहीं सुनवाई नहीं हुआ उसका। अच्छा, मुखिया जी पक्का नहीं किए कुआं? ना कुछ सुनाई नहीं दिया मुखिया जी। तो क्या लगता है अगर ये जो मुंडेर था ये पक्का रहता सीमेंटेड रहता तो नहीं गिरता? नहीं गिरता पर मैं आदमी नहीं मिल रहा था। उसके बाद पूरा मिट्टी 10 बजे खाली निकला है तो सब लास्ट को दूसरा दिन में। बचाव टीम कब आई थी दादा? वो तो आया था
1 बजे रात को ऐसे समय में आया था। उस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, लेकिन एक सिंगल ऐसा शख्स बचा है जो सबसे ऊपर में था और किसी तरह से गांव के लोगों ने इसे बचाया। क्या नाम है भाई? भगीरथ माझी। अच्छा, क्या देखा आपने और आप कैसे उस कुएं तक गए? हम इधर थे तो हमको बुला के चल गया। मेरा पापा सबसे पहले नीचे चल गया था, तो पापा बेल को बांध रहा था, तो उसके बाद धसक गया, तो सब आदमी को हम भी नीचे चल गए, तो फिर बाद में वही हम देखे। तो आपके मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अंदर जिन 6 लोगों की मौत हुई थी उनमें इनके पिता भी थे, मतलब बेटे और पिता दोनों गए थे, उसमें से पिता की मौत हो गई है। पिताजी अंदर चले गए, आप बाहर रह गए। हम बाहर चल गए। आप ऊपर थे? हाँ, ऊपर थे। फिर इसके बाद क्या देखा आपने निकलने के बाद? निकल के बाद तो कुछ नहीं देखे। अच्छा, इलाज अभी चल रहा है। कहाँ कहाँ चोट आई है? चोट आई है हाथ में, पैर में आए, फिर इधर दर्द कर रहा, भैया में, माथा में, फिर गड़ में चोट है। क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? कौन इस मौत का जिम्मेदार लेगा? किसके वजह से इतने लोगों की जान गई है? क्या लगता है? उसको तो बुला के ले गया था ना, जो आदमी तो जिसका बेल गिर गया था वही आदमी बुला के ले गया सब आदमी को। हम इतने जानते हैं। और आप भी गए थे मदद करने? मदद करने के लिए हम भी गए थे। दूसरा बार भी गिर गया था, देखो बेल गिरा था तो वहीं से उठाया फिर बाद में। तो अच्छा, पहले भी बैल गिरा है? हाँ, आप ही लोग निकाले हैं? हाँ, दूसरा कुआं में गिरा था। तो कच्चा कुआं था कि ऐसे पक्का कुआं था? कच्चा कुआं था। खैर, ये बेटे हैं, इनके पिता की मौत उसी कुएं में दबने से हुई है। ये दादी जी हैं इनकी और ये उनकी पत्नी हैं। आपके पति की मौत हो गई कुएं में दबने से, किसको जिम्मेदार मानते हैं माँ? किसको मानेंगे? मेरा तो कोई नहीं है। जो लोग डाक के ले गया तो गया चला, हम क्या करेंगे? तो अकेले के लिए यहाँ काहे के नाम में खेत गेल रहे, मशीन लगावला, पानी हार जतलाक, हार जती के बीन झिटी गेलाक, और कहाँ काहे कौन लगे लगले थी जाकर गोरुडी डुबोरे यहाँ काहे कौन ले गले। घर में कमाने वाला वही था, कमाए लगो या खवाए लगो, मजबूर कुली रजा काम के रह लियो। अब घर कैसे चलेगा दीदी? कैसे चलेगा तो क्या हम जानेंगे। हमारे साथ एक बेटे हैं, इनके पिता की भी मौत इस कुएं में दबने से हुई है। दादा, कैसे पता चला आपको? पता फ़ोन से पता चला, फ़ोन किया था घर वाला। कहाँ थे आप? हम गुजरात में थे। और क्या बोला फ़ोन में? फ़ोन में बोला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है यहाँ। तो हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था, तो सब कोई फ़ोन करने लगा, तब हमको लगा कि हुआ होगा कुछ। कब पहुँचे आप? तब उसी समय हम आए स्टेशन। तब सीमा महतो विधायक, पूर्व विधायक, उसने मदद के 2000 रुपया भेज दिया था। क्या भाड़ा के लिए? हाँ। और वहाँ से हम आए ट्रेन में, तो हम नहीं पहुँच पाए उस दिन, जिस दिन पापा का ये हुआ, जलाया गया, उस दिन हम नहीं पहुँच पाए। मतलब आप देख भी नहीं पाए? देख भी नहीं पाए। हम उस दिन दूसरा दिन पहुँचे हम शाम को 6-7 बजे। हाँ, नहीं देख पाए। और भाई भी नहीं पहुँच पाया, ये तो कल पहुँचा है। ये मेरा भाई है, ये भी तो नहीं देख। भाई कहाँ रहता है? ये राजस्थान में था। मतलब आप लोग सब बाहर रह के कमाते हैं? बाहर रह के कमाते हैं। क्या कहेंगे दादा, अचानक ये घटना आपको इस तरह से मिलती है, आप आते हैं और सब कुछ यहाँ पे देखते ख़त्म हो गया है, किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? किसी की तो गलती होगी। गलती तो होगा। यहाँ देखिए, ये कुआं बहुत पुराना था और यहाँ जितना भी मुखिया है सबको बोला गया था। भैया को हम पूछें तो भैया भी बोला कि ये तो बहुत दिन से हम ये कुआं के बारे में ही बोल रहे हैं। मुखिया साहब को भी यहाँ ग्राम सभा में भी ये किए हैं। क्या नाम हुआ दादा? दूधनाथ बेदिया। दादा, ये बताइए कि एक साथ एक ही गांव के 6 लोगों की मौत और इस तरह से कच्चे कुएं में दबने से होती है, किसी को जिम्मेदार मानते हैं या फिर ऐसे ही नेचुरल डेथ समझ रहे हैं इसको?
देखिए यहाँ तो इसको जिम्मेवार तो हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ की जो मतलब यहाँ जो ब्लॉक पदाधिकारी जो लोग हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम उसी को जिम्मेवारी मानेंगे। क्योंकि ये घटना जो हुआ है इस पर उन लोग को थोड़ा मतलब देखना चाहिए कि कहीं कुआं किस तरह का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि कहीं पक्का कुआं जो ग्राम सभा से जो पारित किया जाता है उस सबको तो बनाना चाहिए, और इस पर नहीं बनता है तो ये दिक्कत की बात है। और सारे ऐसे कुआं जो है उन लोग वो सब अभी भी मतलब इसी तरह का घटना। अच्छा, गांव में इस तरह के कच्चे कुएं और और ढेर सारा कुआं है, तो उस सबको बनाना चाहिए। हाँ, वीडियो साहब भी आए थे, देख के चले गए। उस तरह का कुआं मतलब वीडियो साहब तो कुछ बोले नहीं। और अभी तक हम जहाँ तक जान रहे हैं कि मतलब सरकार की तरफ से इन लोगों का कुछ वैसा कुछ केवल आश्वासन दिया गया है, और इन लोगों को कुछ तो अभी तक मिला नहीं है। आश्वासन और कुछ राशन से क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ और भी कच्चे कुएं हैं, वहाँ अगर दूसरे दिन घटना हो जाती है फिर तो दिक्कत की बात है। अगर घटना हाँ मौत हो सकती है, जैसे कि जिस तरह के और गांव में ढेर सारा कुआं है, और उस सब को अगर नहीं मरम्मत किया जाएगा तो फिर इस तरह का घटना हो सकता है। तो इस सब पर मतलब इस पर तो मतलब मरम्मत होनी चाहिए। बाकी लोग कह रहे हैं कि मुखिया के पास बार बार ये बोले हैं, ग्राम सभा में भी कई बार बात बोले हैं, लेकिन अभी 2-3 साल से बोलने के बावजूद इस पे कोई काम नहीं हो गया, मतलब कुआं का पक्कीकरण नहीं हो पाया, ये बोल रहे हैं गांव वाले। तो गांव वाले अगर बोले हैं तो ज़रूर बोले होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसको तो करना चाहिए। मुखिया को तो इस पर तो करना चाहिए, लेकिन मुखिया अगर नहीं किया तो गलती किया है। तो क्या आप उसको जिम्मेदार बता सकते हैं? तो मतलब जैसे अगर नहीं किया है तो जिम्मेवारी तो उस पर बनता है, मुखिया पर। अगर कोई इस तरह का कुआं अगर नहीं बनता है गांव में तो उसका जिम्मेवारी बनता है। यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो BDO साहब है, उस सब जिम्मेवारी बनता है, बनना चाहिए। और अभी जो इन लोग का है, अभी स्थिति ऐसा दयनीय हो गया क्योंकि पानी पीने के लिए इन लोग का थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए उस पर थोड़ा विचार यहाँ की मतलब क्या जो प्रखंड के जो पदाधिकारी लोग हैं उन लोग को तो सोचना चाहिए कि इन लोग पानी का व्यवस्था कहाँ से किया जाए इन लोग को पीने के लिए। इस कुएं में कितने परिवार इस कुएं का पानी पीते थे? इसमें कम से कम 2, 4, 5 घर मतलब पानी पिया करते थे, नहान धोवान भी करते थे इस कुएं से। बगल में खेती बाड़ी भी दिख रहा है। हाँ, मतलब खेती भी होता था थोड़ा बहुत इसी कुएं से। हाँ, इसी कुएं से होता था। इस घटना के बाद लगातार यहाँ पे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, और अभी इस वक्त एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। दादा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम किनुराम बेदिया है, और मैं ऑलरेडी मैं नौकरी भी करता हूं, और जब भी मैं नौकरी से छुट्टी लेके घर आता हूं तो मैं अधिकतर ये सोचता हूं कि मेरे समाज के लोगों को जितना जागरूक कर सके उस आधार से मैं अपना प्रोग्राम भी करता हूं, कहीं कहीं पर बैठक भी करता हूं। लेकिन किस्मत ऐसा रहा कि इस बार जब आया तो पहली बार ऐसा दर्दनाक घटना देखने को मिला, और मेरे ही समाज के लोग 6 लोगों की मौत हुई, जिससे मेरा पूरा समाज त्रस्त है, व्यस्त है और बहुत ही दुखी है। और मैं जब इस घटना स्थल तक पहुंचा तब कई जनप्रतिनिधि आए थे, और उन लोगों ने वर्तमान स्थिति में काम भी किए, पूरा ऑपरेशन चला। लेकिन उस समय हम लोग किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किए। विरोध प्रदर्शन इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग का बॉडी को निकालना मस्ट था। लेकिन मैं इसका दोषी मुखिया जी को मानता हूँ। मुखिया जी को इसलिए मानता हूँ कि ग्राम सभा द्वारा मुखिया को सूचना दिया गया था, और मौखिक रूप से भी सूचना दिया गया था। जो व्यक्ति मौखिक रूप से सूचना दिया गया है वो व्यक्ति हमारे पास मौजूद है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप इनको पूछ सकते हैं। ये कुएं के मालिक हैं ना? ये कुएं के मालिक हैं। तो वो हुआ। उसके बाद यहाँ जितने भी प्रतिनिधि आए थे उन लोगों ने सिर्फ काम किया, उसके बाद वो अपने स्तर से चले गए। और जब 19 तारीख को एक बैठक थी जिस दिन राशन दिया गया था, सभी परिवार दुख पीड़ित परिवारों को राशन दिया गया था और 15,000 रुपये पैसा दिया गया था। उस समय मैंने सभी के बीच में, जैसे माननीय सुदेश कुमार महतो जी, सिल्ली प्रखंड पदाधिकारी एवं मूरी OP के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे, और पूरे गांव के लोग उपस्थित थे। उस समय मैं यहाँ इस पंचायत के कुसुमटिकरा गांव के रहने वाले सोमराम मुखिया को मैंने एक क्वेश्चन किया था कि ये जो कुआं में आज इस तरह का जो हादसा हुआ, क्या इस कुआं का मरम्मत का सूचना आपको नहीं दिया गया था? बिल्कुल। हाँ, तो उसने साफ शब्दों में कह दिया
कि ये कुआं मेरे फंड के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये कुआं ग्राम सभा द्वारा पारित करके बनाया जा सकता था। अगर कुआं पुराना है तो उस कुआं के बदौलत नया कुआं भी दे सकता था, उसमें ये हो सकता था। लेकिन मुखिया का अपना दादागिरी और दबंगाई और राजनीतिक नेताओं के सपोर्ट के माध्यम से यहाँ के ग्राम के जनताओं को अनदेखा करता है, और जो पार्टी स्तर पे जो काम करता है फेवर में, जो जिसको वोट देता है, वैसे लोगों को ही इन लोग कुछ न कुछ सरकारी लाभ देने का हम काम समझे नहीं, फेवर में क्या और वोट देना क्या, ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझाइए इसको। हाँ, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि फेवर मतलब जैसे जो सरकारी फंड से जो भी मतलब योजना आता है, जैसे कुआं हुआ, तालाब हुआ, इंदिरा आवास हुआ, तो वैसे लोगों को देता है जो अपने पक्ष का हो। तो क्या ये विपक्ष के हैं ये गांव वाले? अब हो सकता है ये विपक्ष के हैं, इसको न, अगर ये विपक्ष के नहीं होते, इसके पक्ष के होते, तो इसका कुआं मुरम्मत किया होता। मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम? बिल्कुल इस बात को हम प्रमुखता से हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे चूँकि सुदेश महतो लंबे समय से विधायक रहे हैं, बढ़िया काम भी कर रहे हैं, फिर आप यहाँ के लोग उनको बहुत सारा प्यार भी करते हैं, फिर आप ये पक्ष विपक्ष हमें नहीं समझ में आ रहा। हाँ, पक्ष विपक्ष आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ। जब इतना दिन तक वो यहाँ पे उनका शासनकाल रहा और चुनाव के समय सबको हाथ जोड़ के हर घर में लोगों से मिलते हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या इतना है तो कभी वो 365 दिन में भी एक बार भी यहाँ नहीं आए, तो उससे मैं क्या समझ सकता हूँ और क्या जनता को दे सकता हूँ। अगर मैं निरपेक्ष भाव से उनको विरोध करता हूँ तो वो दुखी मानेंगे, लेकिन ये घटना जो हुआ है, मैं साफ शब्दों के साथ कहता हूँ, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। जब मैं बोला कि भाई इसका दोषीदार कौन, तो मुझे डायरेक्ट मुखिया जी फ़ोन करके अशब्द रूप से गाली गलौज किए। मैं मुरी थाना ओपी में इसका पिटीशन भी दायर किया हूं कि मुझे, जब मैं अपने समाज हित में बात कर रहा हूं तो उसके संबंध में मुझे गाली दिया जा रहा है। तो मेरे जो भाई बंधु और मेरे जो समाज के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो पढ़ा लिखा एक इंसान हूं, उसको जब फ़ोन करके गाली दे सकता है दबंगाई के साथ, तो हमारे ग्राम जनताओं को क्या करता होगा। तो मुखिया जी क्या बोल रहे हैं? मुखिया जी मुझे गाली दे रहे हैं कि तुम कौन होता है, और बहुत अशब्द गाली दिया है, बहुत ही मतलब दर्दनाक गाली दिया है जो बोलने लायक नहीं है। इसलिए मैंने मुरी थाना ओपी में इसका पिटीशन दायर कर दिया हूँ। मुझे उसका ये रसीद अभी नहीं मिला है, लेकिन आने वाले ठीक है, मुखिया अगर आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, आप विधायक जी से बात कर सकते थे। विधायक जी को भी मैंने आज 2 बार फ़ोन किया है, विधायक जी ने भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। ये वर्तमान आज का स्थिति है। तो कोई जनप्रतिनिधि होगा, उनसे बात करिए। बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं आप मीडिया के माध्यम से भी जानकारी देता हूँ, काहे कि मेरे पास भी उतना समय नहीं है, मुझे आज ही ड्यूटी भी जाना है। तो उस स्थिति को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि जो मुखिया है, जो इस कुएं से जो मौत हुआ है हमारे 6 मांझी परिवार के लोगों का, वैसे लोगों का सारा के सारा दोषीदार सोमरा मुखिया मांझी है, जो मुखिया प्रतिनिधि है, और वो बहुत ही दबंगाई करता है। और जब दूसरों को गाली टेलीफोनिक दे सकता है तो हमारे भाई बंधुओं का कभी वो भला नहीं कर सकता है। अदरवाइज हम तो चाहते हैं प्रशासन द्वारा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जितने भी जनप्रतिनिधि आए वो किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि कारण क्या है, क्या था, किस कारण से घटा ये घटना, इसका दोषी कौन हो सकता है। सिर्फ पीड़ित परिवार से मिले और आश्वासन, विभिन्न तरह के आश्वासन देके वो चले गए।